आइए सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम मुंबई के एक परिवार की उस बेहद चौंकाने वाली सच्ची घटना पर बात करेंगे जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी। एक ऐसी घटना जिसके बाद लोग फलों तक से डरने लगे। शुरुआत इन रोंगटे खड़े कर देने वाले तथ्यों से करते हैं। 4 लोग, एक तरबूज और सिर्फ 24 घंटे। शनिवार की वो एक बेहद आम सी हाउस पार्टी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ही दिन के भीतर एक हंसते खेलते परिवार के चारों सदस्यों की ऐसे अचानक जान चली जाएगी। सेक्शन 1, द फेटल हाउस पार्टी। तो कहानी शुरू होती है मुंबई के जे मार्ग से। यहाँ 40 साल के अब्दुल कदा, उनकी पत्नी नसरीन और उनकी 2 बेटियां ज़ैनब और आयशा रहते थे। ये एक ऐसा परिवार था जो अपने पड़ोस में काफी मशहूर था और सच कहें तो लोगों से मिलना जुलना इन्हें बहुत पसंद था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। शनिवार रात करीब 10:30 बजे रिश्तेदारों के साथ बिरयानी खाने के बाद पूरा परिवार टहलने निकला। वापस आने पर शायद उन्हें थोड़ा भारीपन लगा, तो रात करीब 1:30 बजे उन्होंने आधा कटा हुआ ठंडा तरबूज खाया और बस इसके ठीक बाद वे गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगे और हालत इतनी बिगड़ी कि सुबह होते होते उन्हें जे अस्पताल ले जाना पड़ा। 24 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 25 तारीख के उस रात से जो सिलसिला शुरू हुआ, मात्र 24 घंटे के उस खौफनाक वक्त के भीतर सबसे पहले 13 साल की ज़ैनब ने दम तोड़ा, उसके बाद उसकी 16 साल की बहन आयशा, फिर उनकी माँ और शाम होते होते खुद अब्दुल की भी मौत हो गई। यकीन करना मुश्किल है ना। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, द वाटरमेलन सस्पेक्ट। अब देखिए, इन मौतों का इतनी अचानक और एक साथ होना सीधे तौर पर जांच की सुई उस आखिरी चीज की तरफ मोड़ देता है जो उन सभी ने एक साथ खाई थी। क्या सच में एक तरबूज ने इस पूरी त्रासदी को जन्म दिया? बिल्कुल, यही वो सवाल है जिसने सोशल मीडिया पर आग की तरह दहशत फैला दी। आसपास के लोग और आम जनता सब यही सोचने लगे कि क्या एक साधारण सा तरबूज खाना भी अब जानलेवा हो सकता है। लक्षण देखिए, गंभीर उल्टी, पेट में तेज दर्द, चक्कर आना, लूज मोशन और तेज बुखार के साथ भयंकर सुस्ती। ये सारे लक्षण परिवार के चारों सदस्यों पर बिल्कुल एक ही समय पर हावी हुए। इसीलिए जे अस्पताल के डॉक्टरों को शुरुआत में यही लगा कि ये शायद एक्यूट फूड पॉइजनिंग का एक बहुत ही सीरियस केस है। सेक्शन 3, द साइंस ऑफ फ्रूट कंटामिनेशन। अब ये समझने के लिए कि क्या सच में कोई आम सा फल इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है, आइए फोर्टिस गुरुग्राम के डॉक्टर अमित जावेद के नजरिए से इसे देखते हैं। डॉक्टर जावेद बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं कि आज बाजारों में ऐसे फलों की भरमार है जिन्हें केमिकल डालकर जबरदस्ती पकाया जाता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड। यह असल में एक इंडस्ट्रियल केमिकल पाउडर है जिसका इस्तेमाल फलों को रातों रात पकाने के लिए गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। और सिर्फ पकाना ही नहीं, फलों को एकदम ताज़ा और चमकदार दिखाने के लिए उनमें सिंथेटिक रंग डाले जाते हैं। और तो और कभी-कभी उन्हें हद से ज़्यादा मीठा बनाने के लिए सैकरिन जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर के इंजेक्शंस तक लगाए जाते हैं। सोचिए, ये सब मिलकर एक ऐसा जहरीला कॉकटेल बना देते हैं जो पल भर में उल्टी, पेट दर्द और तेज बुखार जैसी परेशानियां खली कर सकता है। लेकिन असली खतरा तो इससे भी बड़ा है। जैसा कि डॉक्टर जावेद बताते हैं, अगर इन रसायनों का असर हल्का हो तो सिर्फ पेट दर्द होता है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल लेवल का कंटेमिनेशन हो जाए तो यही रसायन हमारे दिमाग, किडनी और लिवर को इतना भयंकर नुकसान पहुंचा सकते हैं कि इंसान के ऑर्गन ही फेल हो जाएं। तो सेक्शन 4, हाउ टू स्पॉट टेंटेड फ्रूट। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम रोजमर्रा के राशन और फलों में छुपे इन जानलेवा केमिकल से अपने परिवार को आखिर कैसे बचाएं। डॉक्टर जावेद की सलाह बहुत काम की है। वो कहते हैं कि फलों के छिलके पर अगर कोई सफ़ेद पाउडर जैसा निशान दिखे या फल का रंग कुछ ज़्यादा ही एक समान और चमकीला लगे तो सावधान हो जाएं। सबसे ज़रूरी बात, फलों को खाने से पहले उन्हें बहुत अच्छी तरह से धोना और छीलना एकदम मस्ट है। और हाँ, हमेशा अपने भरोसेमंद और जाने पहचाने वेंडर से ही फल खरीदें। वैसे बात सिर्फ फलों की ही नहीं है। आम फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कई दिनों से फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई ग्रेवी वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। ताज़ी उबली हुई सब्जियां लें और अपनी डाइट में हाई प्रोटीन और कार्ब्स का एक अच्छा हेल्दी बैलेंस बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5, वेटिंग फॉर द ट्रूथ। अब इस पूरे मामले में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम व्हाट्सएप या सोशल मीडिया की अफवाहों में ना बहें, बल्कि जो असली पुलिस जांच चल रही है उस पर भरोसा रखें। हमें सच और झूठ के बीच का फर्क समझना होगा।
देखिए, एक तरफ अफवाहें उड़ रही हैं कि अभी तरबूज खाना जानलेवा है और इससे पूरी तरह बचना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के पास जो तथ्य हैं वो बताते हैं कि मौत के असली कारण का पता लगाने के लिए अभी आधिकारिक विसरा रिपोर्ट और फूड सैंपल की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल जे मार्ग पुलिस स्टेशन ने एक एक्सीडेंटल या कहें अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और उन्हें फोरेंसिक नतीजों का इंतजार है। पुलिस साफ कह रही है कि इसे अभी से तरबूज से हुई मौत मान लेना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि याद रहे अतीत में एक ऐसा संदिग्ध डोसा पॉइजनिंग का मामला भी सामने आया था जो बाद में फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि जानबूझकर दिया गया जहर निकला था। तो जैसे जैसे हम मुंबई के इस बेहद दुखद केस के सुलझने का इंतजार कर रहे हैं, बाजार में फलों और खाने पीने की चीजों में रसायनों की ये सच्चाई हमें एक डरावने लेकिन बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जब हर तरफ खाने में इतनी मिलावट हो रही है, तो क्या हमारी आधुनिक थाली सच में सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।